हेलो गाइस, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. देखिए, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, जहां से हमने स्टार्ट किया था कि अगर हमें सेल्सफोर्स के डेटा के साथ इंटरैक्शन परफॉर्म करना है तो हमें यहां पर मल्टीपल वेज है। जहां से हमने स्टार्ट किया था बेस लाइटनिंग कंपोनेंट्स, जहां पर हमारे पास जो हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था जैसे लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म्स, लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म एंड लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म, तो ये सभी ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। तो यहां पर हमें कस्टमाइजेशन भी लेस मिलेंगे। बट इससे अनदर अप्रोच है कि डायरेक्टली आप अपेक्स कोड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो सारी चीजें आप खुद इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो लास्ट सेशन में हमने इसकी रिगार्डिंग लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म को डिस्कस किया था। सो लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म, अब ये जो लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म है ये दोनों पर्पस के लिए यूज हो रहा था। अगर आपको न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करना है, सो न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए भी यूज हो रहा है, प्लस अगर आपको एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को व्यू करना है तब भी इसी फॉर्म को हम यूज कर रहे थे। अब नेक्स्ट हमारे पास अनदर फॉर्म है, देखिए। सो सेकेंड, लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म एंड लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म। ठीक है, अब इसके नाम से हमें ये पता चल रहा है कि अगर आप लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म यूज करें तो ये किस पर्पस के लिए यूज होगा। देन अगेन एडिट फॉर्म किस पर्पस के लिए यूज होगा। सो जो लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म है जहां पर आप रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करा सकते हैं, एंड अनदर जो फॉर्म है एडिट फॉर्म, जहां से आप न्यू रिकॉर्ड्स को एंटर कर सकते हैं। सो व्यू फॉर्मेट में क्या होता है, देखिए। अब जैसे लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म में यहां पर हमें डायरेक्टली एरे डिफाइन करना होता था लिस्ट का, जिस जो फील्ड्स है हमारे पास जो हमें डिस्प्ले कराने हैं। बट यहां पे लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म एंड एडिट फॉर्म में आप कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कैसे डिस्प्ले कराना है उन फील्ड्स को, वहां पर अगर हमें ऑर्डर चेंज करना है, तो ये चीजें आप लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म में या फिर एडिट फॉर्म में आप कस्टमाइज कर सकते हैं। सो सिंपल वे है, अगर हमें कोई एक लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म इंप्लीमेंट करना है, सो फर्स्ट हम देखिए व्यू फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। सो सेम कमांड रहेगा हमारे पास। सो लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म। ठीक है, अब अगर आप रिकॉर्ड को व्यू करना चाहते हैं तो फिर भी हमें ये चीजें बताना होगा कि किस फॉर्म का, जैसे ऑब्जेक्ट का डेटा आपको व्यू करना है तो उस ऑब्जेक्ट नेम हमें डिफाइन करना होता है। सो फर्स्ट टैग क्या है यहां पर, एट्रीब्यूट। सो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, सो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम हमें डिफाइन करना होगा। सेकेंड, जो रिकॉर्ड आपको व्यू करना है उस रिकॉर्ड की आईडी आपको डिफाइन करना होगा। सो रिकॉर्ड आईडी। ठीक है, सो ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स है ये आपको डिफाइन करना है। अब ये वैल्यूज आप चाहे तो हार्ड कोडेड डिफाइन कर सकते हैं या फिर आप बैकएंड से इन वैल्यूज को फेच कर सकते हैं। अगर आप ऐप पेज में इसको यूज कर रहे हो तो आपको ये वैल्यूज ऑलरेडी प्रोवाइड करना होगा। बट अगर आप एक लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म यूज कर रहे हो, जैसे कि लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज, सो लाइटनिंग पेज में रिकॉर्ड डिटेल में आपके पास वो आईडी अवेलेबल होती है। जैसे लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि इस आईडी को आप कैसे गेट कर पाएंगे। सभी ने अटेंड किया था वो सेशन, सभी को क्लियर है? बताइए। एपीआई डेकोरेटर। करेक्ट। सो जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट का नेम हमें फाइंड करना है तो बस हमें नेमिंग कन्वेंशन यहां पर डिफाइन करना होता है। सो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम एंड रिकॉर्ड आईडी। अब हमें यहां पर क्या करना है, जैसे ये व्यू फॉर्म है, अब व्यू फॉर्म में आप सिर्फ रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है, हम रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करा रहे हैं। सो सिंपली आप यहां पर जो फील्ड्स आपको डिस्प्ले कराना है आउटपुट स्क्रीन पर, तो वो इंडिविजुअली फील्ड्स आपको मेंशन करना है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वहां पर अगर आपको सेक्शन चाहिए तो आप सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। हमें जैसे कुछ स्पेस ऐड करना है कुछ फील्ड्स में तो आप स्पेसेस ऐड कर सकते हैं। सारी चीजें यहां पर कस्टमाइजेबल है। सो अगर हमें कोई फील्ड डिफाइन करना है आउटपुट स्क्रीन पर, अगर हमें डिस्प्ले करना है तो हमारे पास टैग है सो लाइटनिंग आउटपुट फील्ड। ओके, सो लाइटनिंग आउटपुट फील्ड, एंड यहां हमें डिफाइन करना होता है फील्ड नेम।
सो जो वैल्यू आपको चाहिए फील्ड नेम वो आपको डिफाइन करना होगा एंड सिंपली स्टैक को आप क्लोज कर लेंगे. सो क्लोज लाइटनिंग आउटपुट फील्ड. करेक्ट. सो सिंपली आप यहां पर डिफाइन कर सकते हैं. जितनी फील्ड्स आपको डिस्प्ले करना है सेम टैग में आपको यहां पर डिफाइन करना है. जितने भी फील्ड्स आपको यहां पर इंप्लीमेंट करना है सो सेम सिंटैक्स है. डायरेक्टली आप यहां पर डिफाइन कर सकते हैं. सो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम आपको पता है कैसे फाइंड करना है. रिकॉर्ड आईडी आपको पता है कैसे फाइंड करना है. कर पाएंगे इसे? बताइए. ओके तो एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं. एक सिंपल एग्जाम हम डिफाइन कर लेंगे और सेकंड हम यहां पर एडिट फॉर्म को भी डिस्कस कर लेते हैं. एक ही ऑब्जेक्ट में हम इसको डिफाइन कर लेंगे. जैसे ये अकाउंट ऑब्जेक्ट है. अब अकाउंट ऑब्जेक्ट में हमें कुछ रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराने हैं. ठीक है, लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म के थ्रू. सो जैसे ये हमने डिफाइन किया था ये लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म है बट अभी हमें इंप्लीमेंट करना है ओनली व्यू फॉर्म. ठीक है, सो एक कंपोनेंट हम क्रिएट कर लेंगे. सो एक न्यू कंपोनेंट हम डिफाइन कर लेते हैं. एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे एंड अब इस कंपोनेंट में हमें डिफाइन करना है लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म. सो एक न्यू कंपोनेंट. सो रिकॉर्ड व्यू फॉर्म. तो कोई भी नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट कर लीजिए. देन अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने हैं. सो एक HTML फॉर्म में हम प्रॉपरली यहां पर चेंज कर लेंगे. सो एक कार्ड क्रिएट कर लेते हैं. सो टेम्पलेट लाइटनिंग कार्ड. ठीक है, सो टाइटल लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म. ठीक है, अब देखिए सो सिंपल टैग क्या है हमारे पास. अगर हमें ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है, किसी ऑब्जेक्ट का डेटा हमें यहां पर डिफाइन करना है तो बताइए. लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म के लिए क्या टैग है? सो लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म. करेक्ट. सो लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म. अब हमें यहां पर क्या क्या चीजें डिफाइन करना होता है. जिस ऑब्जेक्ट का डेटा आपको यहां पर डिस्प्ले करना है तो उसके लिए क्या टैग है हमारे पास. सो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम. अब सो यहां पर आप ऑब्जेक्ट एपीआई नेम डिफाइन करेंगे. सेकेंड, जो रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले कराना है, जो रिकॉर्ड आपको यहां पर व्यू करना है, उस रिकॉर्ड की आईडी आपको डिफाइन करना होगा. सो रिकॉर्ड आईडी. करेक्ट. सो रिकॉर्ड आईडी हम यहां पर मेंशन कर लेंगे. देन और क्या क्या चीजें हमें यहां पर मेंशन करना होगा. अब देखिए जो फील्ड्स हमें यहां पर शो करना है वो फील्ड्स हम यहां डिफाइन कर सकते हैं. अब अकाउंट ऑब्जेक्ट के लिए सपोज करें हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं. सो अकाउंट ऑब्जेक्ट में हमें सिर्फ दो फील्ड्स यहां पर मेंशन करना है. सो जैसे हम यहां पर मेंशन कर लेते हैं. सो लाइटनिंग आउटपुट फील्ड. ठीक है, सो लाइटनिंग आउटपुट फील्ड. देन सो फील्ड नेम. ओके, सो फील्ड नेम एंड यहां पर आपको फील्ड की वैल्यूज डिफाइन करना है जो फील्ड्स आपको डिस्प्ले करानी है. ठीक है, सो इस एट्रीब्यूट को क्लोज कर लेते हैं इस टैग को. अब जितनी फील्ड्स आपको यहां पर डिफाइन करना है वो सभी फील्ड्स आपको यहां पर मेंशन करना होगा. ठीक है, अब सो जो डेटा हमें डिस्प्ले करना है वो सभी हमें बैकएंड से फेच करना होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट एपीआई नेम हमें चाहिए, रिकॉर्ड की आईडी हमें चाहिए. तो बताइए बैकएंड से हम इसको कैसे फेच कर सकते हैं. मुझे रिकॉर्ड्स की आईडी चाहिए बैकएंड से. सो सेम हम लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज में इसको एक्सेस करने वाले हैं. जो पेज हमारे सामने ओपन है, जो रिकॉर्ड हमारे सामने ओपन है, उसी रिकॉर्ड की आईडी हमें गेट करना है और ऑब्जेक्ट का नेम हमें गेट करना है. बताइए कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आप इसे. @API @API रिकॉर्ड आईडी. हाँ, रिकॉर्ड आईडी. सो @API डेकोरेटर. सो अब अगर हमें रिकॉर्ड की आईडी फाइंड करना है सो रिकॉर्ड आईडी. देन अगेन सो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम फाइंड करना है. सो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम. करेक्ट. और इसको भी हम डेकोरेट कर लेंगे एज @API डेकोरेटर के थ्रू. करेक्ट. ओके, सो यहां पर भी हमें इंपोर्ट करना होगा एपीआई डेकोरेटर. ओके, तो देखिए हमने एपीआई डेकोरेटर इंपोर्ट किया. दो हमारे पास प्रॉपर्टीज है. रिकॉर्ड आईडी को होल्ड करने के लिए हमने एक प्रॉपर्टी क्रिएट किया. ऑब्जेक्ट एपीआई नेम को होल्ड करने के लिए हमने एक अनदर प्रॉपर्टी को इंपोर्ट किया.
सो रिकॉर्ड आईडी आप यहां पर मेंशन करिए। सो ये है हमारे पास रिकॉर्ड आईडी एंड ये आपके पास ऑब्जेक्ट एपीआई नेम। ओके, अब जो फील्ड्स हमें डिस्प्ले करना है, देखिए आप यहां पर डायरेक्टली हार्ड कोडेड आईडी भी पास कर सकते हैं। जैसे जो एपीआई नेम होता है इस ऑब्जेक्ट पर, तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है नेम फील्ड, सो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जो नेम फील्ड है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, अगर हमें किसी फील्ड्स को फेच करना है, सो लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, इंपोर्ट किया था फील्ड्स। पता है सभी को? बताइए कैसे इंपोर्ट करते कोई फील्ड? import Correct. So, object import name account from इंपोर्ट। अब सपोज करें कि मुझे कोई फील्ड Object इंपोर्ट name. करना है, सो मुझे फील्ड Object इंपोर्ट name करना है। from सो फील्ड है, Object सपोज name. करें इंडस्ट्री, हमें एक फील्ड को इंपोर्ट करना है। सो इंडस्ट्री, देन from फ्रॉम @Salesforce @Salesforce slash schema /schema स्कीमा। and object name and field name. करेक्ट। सो ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट ऑपरेटर के थ्रू आप इस फील्ड को एक्सेस करेंगे। सो ऑब्जेक्ट नेम डॉट फील्ड नेम। सो इंडस्ट्री फील्ड को हमने एक्सेस किया। अगेन हमें फोन फील्ड को एक्सेस करना है, देन सो इंपोर्ट सो फोन, देन फ्रॉम सो @Salesforce /schema /account डॉट, और फील्ड क्या हमारे पास, फोन फील्ड। ठीक है। सो इन दो फील्ड्स को हमने यहां पर इंपोर्ट कर लिया है। अगर हमें यहां पर इसको वेरिएबल में डिफाइन करना है तो एक प्रॉपर्टी आप डिफाइन कर सकते हैं कोई भी। सो इंडस्ट्री को डिफाइन करने के लिए एक अनदर प्रॉपर्टी हम इंप्लीमेंट करते हैं। सो इंडस्ट्री, इसकी वैल्यू हम इंडस्ट्री में असाइन कर लेंगे, एंड अनदर फोन को होल्ड करने के लिए सो फोन। ठीक है, ये है फोन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जो हमें डिस्प्ले कराना है, सिंपली आप इसे बाइंड कर सकते हैं। सो इंडस्ट्री, सो इंडस्ट्री को हमने बाइंड किया, एंड फोन फील्ड। ठीक है, अब सो देखिए हमने एक लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म यहां पर क्रिएट किया है। हम कोई न्यू रिकॉर्ड क्रिएट नहीं कर रहे, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो ऑलरेडी डेटा है उस डेटा को हमें सिंपली डिस्प्ले कराना है। सो डिस्प्ले कराने के लिए हमने यहां पर यूज किया लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म। हम रिकॉर्ड को सिर्फ व्यू करना चाहते हैं। तो यहां पर हमें यह बताना होगा किस ऑब्जेक्ट का डेटा आप व्यू करना चाहते हैं। सो फर्स्ट एट्रीब्यूट है आपके पास ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, अनदर रिकॉर्ड आईडी, कि किस रिकॉर्ड को आपको व्यू करना है। अब इस रिकॉर्ड में कितनी फील्ड्स आपको डिस्प्ले करना है वो आपको डिफाइन करना होता है लाइटनिंग आउटपुट फील्ड में। ठीक है, सो यहां पर हमने एक कंपोनेंट बिल्ड किया। अब हमें इस कंपोनेंट को कॉन्फ़िगर करना होगा। सो कॉन्फ़िगर करिए इसे, सो ट्रू, और यहां हम इस कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करने वाले हैं लाइटनिंग एक रिकॉर्ड फॉर्म के लिए, एक रिकॉर्ड पेज के लिए। सो टारगेट क्या डिफाइन करना होगा हमें, बताइए। सो टारगेट लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज, करेक्ट। सो अब इस कंपोनेंट को डिप्लॉय करेंगे। सो डिप्लॉय सोर्स, सो जो हमारे पास पेज है, इस पेज में हमें इसे इंप्लीमेंट करना है। सो सिंपली इस पेज को एडिट करिए। सो एडिट पेज, ओके। सो जो कंपोनेंट हमने क्रिएट किया अभी, किस नाम से क्रिएट किया, रिकॉर्ड व्यू फॉर्म। तो इसको इंप्लीमेंट करिए, ओके, एंड सेव। सो अगेन, सो रिफ्रेश। देखिए हमने 3 फील्ड्स को यहां पर इंप्लीमेंट किया था जो फॉर्म में हमें डिस्प्ले करानी थी। सो तीनों फील्ड्स ने हमें यहां पर इंप्लीमेंट किया। देखिए, सो अकाउंट नेम, इंडस्ट्री, अकाउंट फोन, तो 3 फील्ड्स को हम डिस्प्ले करें, बट बाय डिफॉल्ट हमने क्या किया, इसको 1 बाय 1 यहां पर डिस्प्ले किया था। अब अगर हम चाहे तो यहां पर इनके बीच में हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं, स्पेसेस ऐड कर सकते हैं। सो सीएसएस अप्लाई करके इसको यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे 2 कॉलम लेआउट्स में। तो वो सारी चीजें यहां पर पॉसिबल है। ठीक है,
सो सेम अकाउंट जो हमने यहां पर अभी डिस्प्ले किया है उसी अकाउंट की डिटेल्स हमें इस व्यू फॉर्म में शो हो रही है, देखिए। और जितनी फील्ड्स हमने स्पेसिफाई किया था बस उतनी ही फील्ड्स हमें यहां पर विजिबल है। यहां तक क्लियर है सब लोग? लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म बताइए। व्यू फॉर्म में सब लोग क्लियर है? इजी है यहां पर Yes, हमें sir. इसे इंप्लीमेंट करना। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए कि हमें कोई फील्ड्स यहां पर डिस्प्ले करानी है। अब डिस्प्ले हमने किया तो कोई भी फील्ड्स अगर आपको एक्स्ट्रा की ऐड करनी होगी तो सिंपली हमें आउटपुट फील्ड में चेंजेस करना होगा। अनदर उसकी फील्ड्स के लिए हमें यहाँ पर डिफाइन करना होगा। जितनी फील्ड्स हमें डिस्प्ले करना है उतनी आउटपुट फील्ड्स हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट सपोज करिए कि हमें यहाँ पर रिकॉर्ड एक एडिट फॉर्म जनरेट करना है। सो हम एडिट फॉर्म कैसे जनरेट करेंगे? एडिट फॉर्म कर पाएंगे आप बताइए? बस हमें सिर्फ टैग ही चेंज करना है। लाइटनिंग Yes, sir. रिकॉर्ड एडिट फॉर्म कर सकते हैं आप। देखिए, सो सिंपली हमें एक टैग डिफाइन करना होता है। सो लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म सेम इसी तरीके से है। सो लाइटनिंग रिकॉर्ड, सो एक एडिट फॉर्म है। सो लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म, देन वहां पर भी सेम। सो हमें ऑब्जेक्ट नेम डिफाइन करना होगा, रिकॉर्ड आईडी डिफाइन करना होगा। बस यहां पर जो फील्ड रहेगी तो यहां से हम क्या कर रहे हैं? डेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये एक लाइटनिंग इनपुट फील्ड रहेगा, ठीक है। सो लाइटनिंग इनपुट फील्ड। सो व्यू फॉर्म में हमने क्या इंप्लीमेंट किया था? लाइटनिंग आउटपुट फील्ड, क्योंकि हमें यहां पर वैल्यू को सिर्फ आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना था। बट अभी हम क्या कर रहे हैं? जो फील्ड्स है उस फील्ड्स में से हम डेटा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम वैल्यूज एंटर करवा रहे हैं यूजर से। तो इसीलिए यहां पर आपको यूज करना होगा लाइटनिंग इनपुट फील्ड। इसे डिफाइन कर सकते हैं आप लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म को। यस और नो प्लीज आंसर करिए। अगर आप इसे कर सकते हैं तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर स्विच करते हैं, अदरवाइज हम इसको भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। कर सकते हैं या नहीं बताइए प्लीज? सर क्वेश्चन रिपीट। सिंपली बस सब प्रैक्टिकल। ओके, सो देखिए अभी हमने क्या किया था? एक रिकॉर्ड फॉर्म को जनरेट किया। सो अब हमें क्या चाहिए? एक व्यू फॉर्म चाहिए या फिर एक एडिट फॉर्म हमें चाहिए। देखिए सिंपल है। सो यहां हमने क्या क्रिएट किया? एक लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म, एक व्यू फॉर्म था जहां पर हम क्या करें? रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करा रहे हैं सिंपली। तो इसके लिए हमने यहां पर यूज किया आउटपुट फील्ड। अब देखिए हम एक अनदर कार्ड क्रिएट करते हैं, सेम कंपोनेंट है, इसी कंपोनेंट में हम इसको यहां पर चेंजेस करते हैं। सो लाइटनिंग कार्ड, एक अनदर कार्ड हम क्रिएट करेंगे और यहां पर हम डिफाइन करते हैं एडिट फॉर्म। तो अभी हम यहां पर एक एडिट फॉर्म को इंप्लीमेंट करें सेम, बस यहां पर हमें टैग क्या चाहिए? सो ये एक एडिट फॉर्म है। सो लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म, ठीक है। सो एडिट फॉर्म है तो यहां पर हमें आउटपुट फील्ड नहीं चाहिए, हमें इनपुट फील्ड चाहिए, क्योंकि आप रिकॉर्ड्स को क्या कर रहे हैं? इनपुट कर रहे हैं। तो यहां पर हमें क्या चेंज करना होगा? लाइटनिंग इनपुट फील्ड, ठीक है। सो सभी फील्ड्स में हमें चेंजेस करना होगा। सो ये सभी हमारी इनपुट फील्ड्स है। देखिए सो प्रीवियसली हमने क्या किया? रिकॉर्ड्स को ऑनली डिस्प्ले किया था। तो यहां पर हमारे पास क्या था? लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म, रिकॉर्ड्स को व्यू करने के लिए। एंड वहां पर भी हमें सेव कि किस ऑब्जेक्ट का डेटा हमें व्यू करना है, किस रिकॉर्ड का डेटा हमें व्यू करना है। तो ये सारी चीजें हमने बताया। सेकेंड, जो फील्ड्स हमें डिस्प्ले करना था उन फील्ड्स को हमने मेंशन किया, बट ये आउटपुट फील्ड्स थी, ये सिर्फ हमें शो हो रही है, हमें डिस्प्ले हो रही है। बट एडिट फॉर्म क्या करता है? एडिट का मतलब क्या है? कि जहां से यूजर डेटा को एंटर करेगा, अगर वो एंटर कर रहा है तो सेम किस ऑब्जेक्ट का डेटा है, तो ये हमें डिफाइन करना होगा। ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, देन रिकॉर्ड आईडी, किस रिकॉर्ड को आप एडिट करने वाले हैं, और जो फील्ड से जहां पर आप इनपुट करना चाहते हैं तो वो आपको किस टैग के साथ डिफाइन करना होगा? लाइटनिंग इनपुट फील्ड। क्लियर है अब सब लोग यहां तक? यस और नो बताइए। करेक्ट? Yes. सो Yes, sir. लास्ट में हमने क्या किया? देन हमारे पास ये सभी फील्ड्स है, सभी फील्ड्स को हमने इंपोर्ट किया है। रिकॉर्ड आईडी भी हमारे पास है, ऑब्जेक्ट एपीआई नेम भी है। सो अगेन इसे डिप्लॉय करिए। देन सो डिप्लॉय सोर्स टू ऑर्ग, ओके, एंड अब इसे इंप्लीमेंट करिए। सो रिफ्रेश, ओके। सो देखिए तो ये था आपके पास लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म। अभी हमने यहां पर क्रिएट किया लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म। तो देखिए यहां पर एडिट का ऑप्शन है।
सो आपको यहाँ पर बटन्स भी क्रिएट करना होगा। सो सिंपल है, जैसे हमें यहाँ पर कुछ चीजें ऐड करना है तो सिंपली आपको यहाँ पर उस बटन्स को भी क्रिएट करना होगा। जैसे सेव के लिए जो वैल्यूज हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ बटन्स क्रिएट करना होगा। अब इतना टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए मैंने कंप्लीट आइडिया आपको दे दिया। मैं ये चाहता हूं कि एक फॉर्म आपको डिजाइन करना है तो रिसर्च करना होगा या फिर आप अभी से इंप्लीमेंट कर पाएंगे? यस और नो प्लीज आंसर करिए। कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे कंप्लीट करेंगे इस फॉर्म को। एंड अब देखिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए अभी। सो एडिट फील्ड्स के लिए हमने लाइटनिंग इनपुट फील्ड डिक्लेयर किया। अब लाइटनिंग इनपुट फील्ड में जब आप यहां पर डेटा एंटर करेंगे देन उसके बाद हमें क्या करना है, रिकॉर्ड्स को सेव करना है। तो रिकॉर्ड सेव कैसे होगा? बटन क्रिएट करना पड़ेगा। करेक्ट, मतलब हमें कुछ बटन्स चाहिए। जब आप इन बटन्स को क्लिक करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड सेव हो जाना चाहिए। करेक्ट, तो इसको चेक करिए कि हम इसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सो इजी है। थोड़ा सा इसके लिए रिसर्च करें क्योंकि देखिए LWC में सारी चीजें हमें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा आपको भी रिसर्च करना है और इसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, सो हर टॉपिक पर आपको कुछ टास्क मिलेंगे जो आपको इंप्लीमेंट करना है। लास्ट सेशन में मैंने जो आपको टास्क दिया था कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आपको उसकी फील्ड्स को डिस्प्ले करना है, जैसे कुछ की फील्ड्स होंगी जो हमें उसके साइड बार में शो करना है। तो ये इंप्लीमेंट किया सभी ने? बताइए। किसी ने भी इसे इंप्लीमेंट नहीं किया है? ओके, तो ये हमने जो लास्ट सेशन में इंप्लीमेंट किया था ये एज इट इज, ये भी नहीं किया आपने। मुझे बताइए आपको ग्रुप में कोड भी चाहिए जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कंपोनेंट्स, रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल रहे हैं। अगर आपको ये कोड चाहिए रहेगा तो प्लीज मुझे मैसेज करें, मैं ग्रुप पर कोड शेयर कर लूंगा। ठीक है, बट इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना जरूरी है, अदरवाइज हम कितनी भी प्रैक्टिस करें आप इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो बटन्स क्रिएट करना है अभी इस फॉर्म में आपको। सो सेम टैग है, सो यहां पर सिर्फ बटन क्रिएट करें एंड यहां पर आपको टाइप डिफाइन करना होता है, ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। लॉजिक हमें इंप्लीमेंट नहीं करना है क्योंकि यहां पर लॉजिक ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, बस हमें कुछ बटन चाहिए जिसका टाइप आपको सबमिट करना होगा, वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी कंप्लीट करिए आज। सो अभी तक हमने क्या किया, बेस लाइटनिंग कंपोनेंट को यूज किया जहां से सारी चीजें ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड थी। अब सपोज करिए कि हमें यहां पर अपेक्स कोड को इंप्लीमेंट करना है, तो ये है हमारे पास डेटाबेस, ये सेल्सफोर्स डेटाबेस। देन अब हमने यहां पर कुछ HTML पार्ट इंप्लीमेंट किया, सो HTML कोड हमने परफॉर्म किया। अब इस HTML में कोई भी कोड जब आप इंप्लीमेंट करेंगे, सपोज करें कि मैंने एक फॉर्म डिजाइन करना है जहां से मुझे अकाउंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। सो सिंपली मैं क्या करूंगा, मुझे जैसे लास्ट में मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे अकाउंट्स के रिकॉर्ड भी डिस्प्ले करना है। सेम एक मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं क्या चाहता हूं, सपोज करें कि स्टूडेंट की लिस्ट है, एक हमारे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट है, स्टूडेंट्स, एंड यहां पर मैंने एक फॉर्म रखा, सेम पेज पर एक फॉर्म है। अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूं तो मेरे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट भी मेरे पास शो होनी चाहिए सेम पेज पर। सो यहां से जब भी मैं सेव करूंगा तो मेरे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड यहां से सेव होना चाहिए और वो ऑटोमेटिकली इस लिस्ट में ऐड भी होना चाहिए। सो जो रिकॉर्ड्स आप इंसर्ट कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली लिस्ट में भी ऐड हो जाना चाहिए। तो यहां पर मुझे कस्टम डेवलपमेंट करना है। मैं ये चाहता हूं कि एक कस्टम एक पेज हो जहां पर मैं किसी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर रहा हूं, मैं उन सभी रिकॉर्ड्स को जो मेरे डेटाबेस में अवेलेबल है मैं इस लिस्ट के थ्रू उसको फेच भी कर रहे हैं। करेक्ट, तो हमें यहां पर एक इंप्लीमेंट करना होगा सर्वर साइड कंट्रोलर, क्योंकि डेटाबेस से अगर हमें डेटा को फेच करना है तो हमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना होगा। डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास एक क्वेरी लैंग्वेज है। बताइए, डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए किस टाइप की लैंग्वेज चाहिए आपको? क्वेरी लैंग्वेज। अब सेल्सफोर्स में कौन सी क्वेरी लैंग्वेज हम यूज करते हैं? अपेक्स, SOQL and SOQL. SOQL and Salesforce ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज एंड Salesforce ऑब्जेक्ट सर्च लैंग्वेज। अब देखिए, तो हम यहाँ पर डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो आपको SOQL क्वेरीज इंप्लीमेंट करना होगा।
तो वो हम डिफाइन करेंगे अपेक्स क्लासेस के लिए। तो अपेक्स है आपके पास एक सर्वर साइड कंट्रोलर, सो हमें एक सर्वर साइड कंट्रोलर इंप्लीमेंट करना है। एंड अगेन सो हमें कुछ सर्वर को कॉल करना रहेगा या फिर कुछ वैलिडेशंस अगर हमें परफॉर्म करना है, सो वो हम इंप्लीमेंट करते हैं जावास्क्रिप्ट में। और जावास्क्रिप्ट को हम क्या कहते हैं? क्लाइंट साइड कंट्रोलर। सो क्लाइंट साइड कंट्रोलर। अब हमें ये सारी चीजें यहां पर इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। सो HTML के थ्रू आप जावास्क्रिप्ट को कॉल करेंगे, जावास्क्रिप्ट में कुछ लॉजिक परफॉर्म होगा, जावास्क्रिप्ट अपेक्स को कॉल करेगा, अपेक्स में हमने कुछ लॉजिक डिफाइन किया है जो डेटाबेस के साथ परफॉर्म कर रहा है, देन डेटाबेस से डेटा फेच किया, वो सेम डेटा अपेक्स के थ्रू हमने जावास्क्रिप्ट को रिटर्न किया एंड जावास्क्रिप्ट से हमने उस डेटा को डिस्प्ले किया है HTML पेज में। तो यहां पर सभी फाइल्स यहां पर कम्युनिकेट कर रही है, आपके कंपोनेंट फाइल, देन क्लाइंट साइड कंट्रोलर, सर्वर साइड कंट्रोलर, करेक्ट। तो यही चीजें अब हमें यहां पर प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है। तो पहले हमें सर्वर साइड को कॉल करना होगा, सर्वर साइड में जो हमारे पास डेटा है उस डेटा को हमें फेच करना है, ठीक है। सो वन बाय वन हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते, देखिए सो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं अपेक्स इन LWC, ठीक है। अपेक्स कोड के बारे में सभी को आइडिया है? सभी को पता है अपेक्स कोड के बारे में? यस सर। करेक्ट। तो आप एक अपेक्स कोड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, सो अपेक्स कोड क्रिएट करने के लिए आप VS कोड के थ्रू भी अपेक्स कोड इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो आपके पास एक क्लासेस का एक फोल्डर होगा, यहां से आप क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहां से आप क्रिएट कर रहे हो तो हमें अगेन क्या करना होगा? इसको डिप्लॉय करना होगा, ठीक है। सो उसको डिप्लॉय करेंगे देन, या फिर आप डायरेक्टली डेवलपर कंसोल के थ्रू भी इस अपेक्स क्लास को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो सपोज करिए हम यहां से एक न्यू क्लास क्रिएट कर रहे हैं, सो अपेक्स क्लास। सो अब हमें नाम देना है। सपोज करिए कि उससे पहले हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, हमारी नीड को समझिए। अब हम क्या करना चाहते हैं, एक हमारे पास कंपोनेंट है जहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करना चाहते हैं। अब कोई भी एक एग्जांपल लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट का जहां पर हमें उसके रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करने हैं। सो कोई भी अकाउंट, कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। सो सपोज करिए कि अकाउंट ऑब्जेक्ट में से हमें रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। सो जितने भी हमारे पास अकाउंट ऑब्जेक्ट में डेटा रहेगा उस सभी डेटा को हमें यहां पर डिस्प्ले करना है। सो अब देखिए अब कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम इसे। तो पहले एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। सो कंपोनेंट नेम, सो डिस्प्ले अकाउंट, ठीक है, किसी भी नाम से कंपोनेंट्स आप क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। तो एक हमने कंपोनेंट क्रिएट किया, डिस्प्ले अकाउंट रिकॉर्ड्स। सो अब हमें क्या चाहिए? इसके लिए एक कंट्रोलर क्लास डिफाइन करना होगा, सर्वर साइड कंट्रोलर। सो क्लासेस एंड यहां से एक न्यू अपेक्स क्लास, ठीक है। सो नेमिंग कन्वेंशन हमें फॉलो करना है ताकि जब हम इसको सर्च करेंगे तो हमें इजीली ये फाइंड करना होगा कि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए हमने कौन सा कंट्रोलर इंप्लीमेंट किया। जब आप कंपोनेंट का नेम सर्च करेंगे तो हमें उस क्लास का भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमने एक क्लास क्रिएट किया, देखिए पब्लिक विथ शेयरिंग क्लास डिस्प्ले अकाउंट रिकॉर्ड्स कंट्रोलर एंड पब्लिक डिस्प्ले अकाउंट रिकॉर्ड्स कंट्रोलर। तो ये हमने एक अपेक्स क्लास इंप्लीमेंट किया। बताइए ये सभी आप फैमिलियर है इस क्लास से? हमने इंप्लीमेंट किया है ऑलरेडी अपेक्स क्लास। क्या है ये? सो पब्लिक डिस्प्ले अकाउंट रिकॉर्ड्स कंट्रोलर, ये क्या है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, वेरी गुड। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। एक ये कीवर्ड है विद शेयरिंग, तो ऐसे दो कीवर्ड्स होते हैं, विद शेयरिंग एंड विदाउट शेयरिंग, ठीक है। तो अगर आपको इसकी नीड है तो इसको इंप्लीमेंट करिए। देन अगर जो भी कोड हमें यहां पर डिस्प्ले करना है तो वो आप यहां इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो मुझे कंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए, मैं सिंपली यहां पर एक मेथड इंप्लीमेंट करूंगा। सो सपोज करें कि मेथड हम डिफाइन करते हैं, सो पब्लिक देन स्टैटिक। अब हमें यहां से क्या करना है? रिकॉर्ड्स को रिटर्न करना है सर्वर साइड को, क्योंकि यहां पर हम कॉल करेंगे जब इस मेथड को तो हमें डेटा कहां पर चाहिए? सर्वर साइड से, ठीक है। सो क्लाइंट साइड क्या कर रहा है, देखिए अब ये जो क्लाइंट साइड कंट्रोलर है, सो हमारे पास एक HTML पेज है, तो HTML पेज इंटरैक्ट कर रहा है जावास्क्रिप्ट से और जावास्क्रिप्ट इंटरैक्ट कर रहा है सर्वर साइड से। तो ये है आपका अपेक्स कोड जो अभी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं।
देन ये है जावास्क्रिप्ट और ये है आपका HTML पार्ट, ठीक है। सो अपेक्स कोड, जैसे अपेक्स क्लास है, हमें पता है अपेक्स क्लास को अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर अपेक्स कोड को कॉल करेंगे, ठीक है। अब अपेक्स कोड को कॉल करने के बाद जो मेथड यहां पर एग्जीक्यूट हो रही है, सपोज करें M1 मेथड, अब हमें क्या करना है, M1 से डेटा रिटर्न करना है, किसे, जावास्क्रिप्ट से। सो मेथड से हमें डेटा रिटर्न करना है, तो कैसे रिटर्न करते हैं आप डेटा, हमें रिटर्न टाइप इंप्लीमेंट करना होगा। रिक्वायरमेंट क्या है कि अकाउंट के डेटा रिटर्न करना है। सो किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहे हो आप, यहां से क्या रिटर्न टाइप डिफाइन करना होगा हमें, लिस्ट ऑफ अकाउंट, लिस्ट ऑफ अकाउंट। सो लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। देन अब मेथड नेम, ACC OBJ। नो, मेथड नेम आप कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, सिंपली यहां से एक डेटा रिटर्न करना है और हम एक मेथड डिफाइन कर रहे हैं। सो मेथड को डिफाइन करने के बेसिक सिंटैक्स है कि एक एक्सेस मॉडिफायर हमने डिफाइन किया। अब ये एक स्टैटिक एक कीवर्ड है ताकि हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करने वाले इस मेथड का। ये है आपका रिटर्न टाइप और देन हमें डिफाइन करना होता है मेथड नेम। सो मेथड नेम डिफाइन करते हैं, सो गेट ACC, ठीक है, या फिर गेट अकाउंट, कोई भी नाम आप इसको डिफाइन करिए, ठीक है। अब देखिए, सो हमने एक मेथड डिफाइन किया, तो यहां पर आपने जैसे रिटर्न टाइप डिफाइन किया तो हमें मेथड से डेटा भी रिटर्न करना होगा। तो इसके लिए हमें यहां पर एक रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए, बट क्या रिटर्न करना है हमें, अकाउंट के रिकॉर्ड्स। तो वो कैसे मिलेंगे हमें, अकाउंट का डेटा कैसे मिलेगा, क्वेरी से, हमें क्वेरी करना होगा डेटाबेस पर। सो बताइए कैसे करेंगे, सो लिस्ट ऑफ अकाउंट, सो ACC लिस्ट इज इक्वल टू, क्वेरी बताइए मुझे कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स फाइंड करना है अकाउंट ऑब्जेक्ट में से, सेलेक्ट आईडी, सेलेक्ट आईडी नेम, सिलेक्ट ID कॉमा नेम कॉमा फोन। अब इतनी फील्ड्स हमें फेच करना है, ठीक है। सो देन फ्रॉम अकाउंट, अकाउंट, करेक्ट। अब अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए जैसे 5 और 10, देन उसके लिए क्या इंप्लीमेंट करते हैं हम, लिमिट, करेक्ट। तो आप लिमिट डिफाइन कर सकते हैं। सो लिमिट, अब मुझे चाहिए कि सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। सो हमें सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स ही चाहिए। सो यहां से हमने क्वेरी को इंप्लीमेंट किया। अब सेम यही लिस्ट को हम यहां से रिटर्न कर लेंगे क्योंकि हमने रिटर्न टाइप क्या डिफाइन किया था, लिस्ट ऑफ अकाउंट। सो रिटर्न, देन इस सेम ACC लिस्ट को हम इस मेथड से रिटर्न कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया है, इस मेथड को इंप्लीमेंट किया है, करेक्ट। कहां पर हमने गलत किया है, ठीक है। देखिए अब जैसे आपने इसे इंप्लीमेंट किया, सभी फील्ड्स हमें जो फेच करना था, हमने यहां पर एक क्लास डिफाइन किया है। यहां पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, अदरवाइज एरर रिटर्न करेगा हमें। सो पब्लिक, सो कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन करते हैं आप, सो सेम होता है आपके क्लास नेम की तरह, ठीक है। एंड ये आपका कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब आप क्या करिए, इस सेम कोड को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। सो इसको डिप्लॉय करिए। सो डिप्लॉय सोर्स टू ऑर्ग, हमने एक क्लास क्रिएट किया है सर्वर साइड के लिए। अब हमें कंपोनेंट में कोड भी इंप्लीमेंट करना है। अब कंपोनेंट में कोड कैसे इंप्लीमेंट करेंगे बताइए। हमारा बैकएंड का कोड इंप्लीमेंट हुआ। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए कि हम जो UI डेवलप करना चाहते हैं कि सर्वर साइड को कॉल कैसे जाएगा। देखिए, सो इसके लिए हमने एक कंपोनेंट बिल्ड किया है। सो ये है आपकी एक टेम्पलेट फाइल जहां पर हमें रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराना है। अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ सर्वर साइड के कोड को इंप्लीमेंट किया, बट हम डायरेक्टली तो इसको कॉल नहीं कर रहे। अब पहले हमें क्या करना होगा, सभी रिकॉर्ड्स को यहां पर डिस्प्ले करना है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में हमें कोई कोड लिखना होगा ताकि सर्वर साइड को कॉल जाए। अब तो सर्वर साइड को कॉल करने के लिए हमारे पास 2 वेज है, ठीक है। देखिए, सो अगर हम ये चाहते हैं कि सर्वर साइड को हम कॉल करें एंड सर्वर साइड का डेटा हम रिटर्न करें, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट वायर सर्विस एंड सेकेंड इंपरेटिव अप्रोच, ठीक है। सो 2 वे से आप सर्वर साइड को कॉल कर सकते हैं, सो वायर सर्विस के थ्रू या फिर इंपरेटिव मेथड के थ्रू। अब सो चाहे आप वायर यूज करो या फिर इंपरेटिव, सो दोनों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है अगर आप अपेक्स कोड को सर्वर साइड के लिए इंप्लीमेंट करना चाहते हैं LWC में।
सो किसी भी क्लास को आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो क्लास है वो LWC कंपोनेंट के लिए विजिबल हो, तो वहां पर हमें कुछ एनोटेशंस यूज करना होता है, और मेथड हमारे पास स्टैटिक होनी चाहिए। स्टैटिक मेथड को आप इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमें डिफाइन करना है, देखिए, एक क्लास हमने क्रिएट किया, अभी आपने एक मेथड क्रिएट किया जैसे गेट अकाउंट्स, तो एक मेथड हमने डिफाइन किया जहां से आप रिकॉर्ड्स रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, लिस्ट ऑफ अकाउंट। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये मेथड सर्वर साइड में जो आपने क्रिएट किया ये हमें HTML में यूज करना है, LWC के लिए यूज करना है, तो इस मेथड को कैसे एनोटेट करना होगा हमें? @aura enable cacheable equals to @aura enabled ब्रैकेट कैचेबल इज इक्वल टू ट्रू। करेक्ट। सो कैशेबल इज इक्वल टू ट्रू। अब इसका क्या मीनिंग होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल अगर कोई भी अपेक्स क्लास या मेथड आपको LWC कंपोनेंट के लिए इंप्लीमेंट करना है तो आपको इसे एनोटेट करना होगा @aura enabled के लिए, करेक्ट। अब ये मेथड आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वायर से। सो वायर में हमारे पास दो ऑप्शंस है। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करें वायर मेथड। अब वायर में आप प्रॉपर्टी को वायर कर सकते हैं, सो वायर प्रॉपर्टी, और आप फंक्शन को वायर कर सकते हैं, सो वायर ए फंक्शन। सो दोनों वेज है। सो हम पहले प्रॉपर्टी को वायर करेंगे एंड देन फंक्शन को, क्योंकि हम दोनों वेज से इसको डिस्कस करने वाले हैं। सो हमें बैकएंड का कोड पता चला कि बैकएंड में अगर हमें किसी भी मेथड को इंप्लीमेंट करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, सो हमने इस कोड को डिप्लॉय किया, देखिए। सो अगर आप चेक करेंगे जो कोड हमने डिप्लॉय किया था ये आपको अवेलेबल होगा। सो डेवलपर कंसोल में चेक करें इसे। जो अपेक्स कोड हमने अभी इंप्लीमेंट किया है किस नाम से हमने क्रिएट किया था, बताइए किस नाम से हमने क्रिएट किया इसे? डिस्प्ले अकाउंट कंट्रोलर। डिस्प्ले अकाउंट कंट्रोलर, ठीक है। सो डिस्प्ले अकाउंट रिकॉर्ड्स कंट्रोलर, देखिए ये हमारे पास एक क्लास है। सो ये आपका एक कंस्ट्रक्टर है एंड हम क्या चाहते हैं यहां से रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करें, तो हमने इसके लिए एक मेथड डिफाइन किया और इस मेथड को आप चाहते हैं कि ये हम यूज करें LWC के लिए। तो क्या करना होगा, हमें इसको एनोटेट करना होगा @aura enabled। ये आप VS कोड के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। आप डेवलपर कंसोल यूज करें या फिर VS कोड। सो aura enabled देन कैशेबल इज इक्वल टू ट्रू, करेक्ट। अब आप ये मेथड यूज कर सकते हैं LWC कंपोनेंट के लिए। जो बैकएंड हमने जो चाहिए था वो हमने कंप्लीट कर लिया। एक मेथड हमने डिफाइन किया है जिसका नाम है गेट अकाउंट, जहां से हम लिस्ट ऑफ अकाउंट्स रिटर्न कर रहे हैं। सो डेटाबेस में से हमने अकाउंट का लिस्ट लिया एंड सेम लिस्ट को हम यहां से अब रिटर्न कर रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट से हम इस सर्वर साइड कंट्रोलर को कॉल करें एंड जो रिकॉर्ड्स हमें रिटर्न होंगे उन रिकॉर्ड्स को हम यहां पर डिस्प्ले करना चाहते हैं। सो अगेन हमें यहां पर कंपोनेंट में कोड इंप्लीमेंट करना होगा, देखिए। सो ये होता है जैसे सपोज करें कि हमें बैकएंड में कोई कोड हमें एग्जीक्यूट करना है। सो सभी कोड हम क्लोज कर लेते हैं। वायर विदाउट पैरामीटर है ना सर? हाँ, यस, विदाउट पैरामीटर। बाद में हम पैरामीटर्स भी पास करेंगे, ठीक है। अब सपोज करिए कि अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जो एग्जिस्टिंग डेटा है बस वो हमें डिस्प्ले करना है। बट अगर आपको स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए, जैसे मैं ये यूज करना चाहता हूं कि LWC में से यूजर कोई रिकॉर्ड सर्च कर रहा है या फिर जो रिकॉर्ड्स वो यहां पर क्लिक करेगा वही रिकॉर्ड्स मुझे फेच करना है, तो उसके लिए मुझे यहां पर LWC से, मतलब इस कंपोनेंट से हमें क्या करना होगा, पैरामीटर पास करना होगा सर्वर साइड कंट्रोलर को। तो ये चीजें भी पॉसिबल है कि जहां से आप क्या करेंगे, पैरामीटर्स पास करेंगे। तो ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फिलहाल हमें क्या चाहिए, जो डेटा हमारे पास आने वाला है जावास्क्रिप्ट में, तो वो हम इंप्लीमेंट कर लेते। देखिए, सो जो मेथड्स अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो मेथड्स को हमें इंपोर्ट करना होता है। जो मेथड्स आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं बैकएंड में, सो इंपोर्ट, देखिए इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सो इंपोर्ट, अब जो मेथड हमने इंप्लीमेंट किया उस मेथड को डिफाइन करिए। सो गेट अकाउंट, इस मेथड को हम कॉल करने वाले हैं। सो कहां से इंपोर्ट करें हम इसे, सो फ्रॉम @salesforce/apex/ अब सो क्लास नेम डॉट मेथड नेम। सो क्लास नेम क्या है हमारे पास,
सो डिस्प्ले अकाउंट रिकॉर्ड्स कंट्रोलर, सो ये आपका क्लास नेम, देन डॉट मेथड नेम। सो जो मेथड आपको इंपोर्ट करना है, सो मेथड नेम है गेट अकाउंट, ठीक है। सो हमने इस मेथड को इंपोर्ट कर लिया। सो अब आप जावास्क्रिप्ट से उस मेथड को कॉल कर पाएंगे। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले हमने बैकएंड का कोड इंप्लीमेंट किया, जैसे जो मेथड हमें यहां पर यूज करना था LWC कंपोनेंट के लिए। अब अगर उस मेथड को हमें कॉल करना है तो हमें यहां पर इस मेथड को इंपोर्ट करना होगा। सेकेंड, अब हमें सिंपल क्या करना है, जो डेटा हम चाहते हैं बैकएंड से, जो इस मेथड को हमें कॉल करना है, उस मेथड को हमें वायर करना है। सो वायर, सो यहां पर हमें डेकोरेटर यूज करना होता है @wire, ठीक है। सो किसे कॉल कर रहे हैं हम, ये जो मेथड हमने डिफाइन किया है गेट अकाउंट, इस मेथड को हम कॉल करें, ठीक है। देखिए अब हम इसमें कोई भी पैरामीटर्स पास नहीं कर रहे। जो डेटा अब हमें रिटर्न होगा वो हम कहां पर एक्सेप्ट करेंगे, एक प्रॉपर्टी में। सो प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं यहां पर ACC या फिर अकाउंट डेटा, ठीक है, कोई भी नाम आप डिफाइन करें। तो एक हमने प्रॉपर्टी क्रिएट किया। देखिए सिंपल जैसे हम प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं वैसे हमने एक प्रॉपर्टी क्रिएट किया। अब इस मेथड को हम वायर कर रहे हैं, जो मेथड हमने इंपोर्ट किया है बैकएंड से, जो सर्वर साइड कंट्रोलर है वहां से हमने इस मेथड को इंपोर्ट किया। तो इस मेथड को हम कॉल करें वायर मेथड के थ्रू, एंड जो डेटा हमें रिटर्न होने वाला है वो डेटा रिटर्न होगा इस प्रॉपर्टी में। सो अकाउंट डेटा। सो अब डेटा हमारे पास है। अब डेटा किस फॉर्मेट में रिटर्न हो सकता है हमारे पास, देखिए जब हम कॉल करेंगे तो जरूरी नहीं कि हर बार हमारी मेथड हमें डेटा ही रिटर्न करे। सपोज करें कि अगर कुछ एरर ऑकर होता है देन, तो जो डेटा हमारे पास रिटर्न हुआ है रिस्पॉन्सेस, तो वो डेटा के फॉर्मेट में आएगा या फिर एरर्स के फॉर्मेट में, ठीक है। तो वो हमने किस में एक्सेप्ट किया, प्रॉपर्टी में। तो हम अभी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। हमने एक प्रॉपर्टी क्रिएट किया अकाउंट डेटा के नाम से। अकाउंट डेटा, तो यहां पर हमारे पास डेटा भी अवेलेबल हो सकता है या फिर एरर भी अवेलेबल हो सकता है। तो अगर हमें डेटा एक्सेस करना है तो हमारे सिंपली इंप्लीमेंट करना होगा प्रॉपर्टी नेम, अकाउंट डेटा। आप इसका नाम चेंज करिए, डेटा मत रखिए, क्योंकि हम डायरेक्टली यहां से डेटा को एक्सेस करने वाले। हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अकाउंट रिकॉर्ड्स कर लेते इसे। अकाउंट रिकॉर्ड्स, ठीक है। हमने एक प्रॉपर्टी क्रिएट किया है जिसका नाम है अकाउंट रिकॉर्ड्स, और अगर यहां से हमें रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है, डेटा को एक्सेस करना है, तो सिंपली क्या करेंगे, हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू उस डेटा को एक्सेस करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट से भी उसको कॉल कर लिया। तो अब हमारे पास डेटा भी अवेलेबल है अकाउंट रिकॉर्ड्स में। तो अब इसको हमें ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स करने के लिए क्या ऑप्शन है, अब हमें डिस्प्ले करना है इसको ट्रैवर्स करके, बताइए। डिस्प्ले करने के लिए हम एक कार्ड यहां पर क्रिएट कर लेते हैं, लाइटनिंग कार्ड, ताकि ये प्रॉपरली हमें शो हो। बताइए डेटा कैसे ट्रैवर्स करते हैं आप, जब आपके पास मल्टीपल डेटा होते हैं, फॉर ईच लूप के थ्रू। टाइटल हम डिफाइन करेंगे। टाइटल, डेटा टेबल भी यूज कर सकते हैं। यस, डेटा टेबल भी यूज करेंगे। डेटा टेबल हम बाद में यूज करेंगे, बट पहले हमें यहां पर यूज करना है आपके पास जो फॉर ईच लूप हमने डिस्कस किया था। देन बाद में हम डेटा टेबल भी डिफाइन करेंगे जब आपको एक होमवर्क मिलेगा जहां से आपको प्रॉपरली डिस्प्ले करना है। बट जब तक अभी तक जितनी चीजें हमने डिस्कस किया है बस वही चीजें हमें यहां पर यूज करना है, ठीक है। वायर प्रॉपर्टी। अब डेटा टेबल के थ्रू आप प्रॉपरली डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे हमारे पास पेजेस में डेटा विजिबल होता है, ठीक है। यहां पर हम जब एक्चुअली इसको वर्क करेंगे तब हम यहां पर फॉर ईच लूप यूज नहीं करेंगे, बट जो हमने डिस्कस किया है वो भी हमें यूज करना है। देन हमें डेटा टेबल के साथ भी इसे इंप्लीमेंट करना है। ओके, बताइए कैसे ट्रैवर्स करेंगे अब आप इसे। कनेक्ट करो टेम्पलेट हमें फॉर ईच लूप डिफाइन करना है। फॉर ईच लूप कैसे यूज करते हैं हम, टेम्पलेट टैग के साथ। टेम्पलेट एंड यहां डिफाइन करेंगे आप फॉर ईच। अब ट्रैवर्स किसे करना है हमें, फॉर ईच में हम क्या डिफाइन करते हैं, कलेक्शन, जो हमारे पास रिकॉर्ड्स है। रिकॉर्ड्स कहां पर है आपके पास, अकाउंट रिकॉर्ड्स डॉट डेटा। तो यहां से हम डेटा को ट्रैवर्स कर रहे हैं। देन अगेन आइटम्स, करेक्ट। फॉर आइटम, तो एक वेरिएबल हमें यहां पर चाहिए। एक एक वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें एक लूप वेरिएबल चाहिए। तो लूप वेरिएबल हमने डिफाइन किया। देन की, करेक्ट। तो यहां पर हर रिकॉर्ड को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करने के लिए फॉर ईच लूप में आपको की डिफाइन करना होता है। एक ड्यू टैग हम क्रिएट कर लेते हैं। डिव,
देन यहाँ पर एक की हम डिफाइन करेंगे, सो की इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो अकाउंट के रिकॉर्ड है सभी यूनिक डेटा है, तो हम डायरेक्टली आईडी को एक्सेस कर सकते हैं एज अ की, सो acc.id सभी यूनिक डेटा है, करेक्ट। सो div टैग, एंड div टैग में अब जो हमारे पास डेटा है उन सभी फील्ड्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। सो जैसे हमें यहाँ पर फील्ड्स एक्सेस करना है, सपोज करें सो पैराग्राफ टैग, एंड एक फील्ड को हम एक्सेस करते हैं जैसे अकाउंट नेम, सो अकाउंट नेम इज इक्वल टू acc नेम कैसे एक्सेस करेंगे आप, सो acc.name। अगर हमें फोन फील्ड एक्सेस करना है तो अगेन acc.phone। तो जितनी फील्ड्स हमने बैकएंड में फेच किया है वो सभी फील्ड्स आप यहां पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही एक रिकॉर्ड आएगा हम यहां पर लाइन ब्रेक ऐड करना चाहते हैं, सो ब्रेक टैग, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या किया, जो बैकएंड से हमने डेटा फेच किया था यहां से हमने इसको ट्रैवर्स कर लिया। अब चेक करें इसको, सो डिप्लॉय, ओके, एंड अगेन हमने एक न्यू कंपोनेंट बिल्ड किया, इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमने चेंजेस किए थे, No, sir. ओके। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमें चेंज करना है, सो इज एक्सपोज ट्रू। हम इसको एक ऐप पेज में ऐड करना चाहते हैं, सो टारगेट्स, देन आपको यहां पर इंडिविजुअल टारगेट डिफाइन करना है, सो टारगेट लाइटनिंग ऐप पेज। सो अगेन इसे डिप्लॉय करिए, ओके, एंड देन जो ऐप पेज है, इस ऐप पेज में हम इसको यूज करना चाहते हैं, ओके, ये रिकॉर्ड है अकाउंट का, ठीक है, यहीं पर डिस्प्ले करते हैं, बट हमने इसको ऐप पेज के लिए कस्टमाइज किया है। सो ऐप पेज हमने क्रिएट किया था ये, ओके, सो एडिट पेज, डिस्प्ले अकाउंट रिकॉर्ड्स, इस कंपोनेंट को ऐड करेंगे एंड सेव, ओके। अब चेक करिए इसे, क्या हमारे पास वो रिकॉर्ड्स अवेलेबल है या फिर नहीं, ओके। सो देखिए, सो यहां पर रिकॉर्ड्स हमारे पास शो रहे हैं, सो 5 रिकॉर्ड्स है, सो टोटल हमें ये 5 रिकॉर्ड्स रिटर्न कर रहा है। देखिए, सो अकाउंट नेम, टेस्ट, देन फोन नंबर अगर अवेलेबल है तो ये ब्लैंक वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। सो हमने सिर्फ 5 लिमिट डिफाइन किया था, इसीलिए हमें सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स को ही डिस्प्ले करा रहा है। हम इसको प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं, फिलहाल के लिए हमने सिर्फ इतना डिस्कस करना था कि हम सर्वर साइड को कॉल कैसे करेंगे, सो इसीलिए हमने क्या किया, सिंपली यहां पर बस उसको कॉल किया। अब नेक्स्ट हम यहां पर डेटा टेबल से थ्रू इसको प्रॉपरली यहां पर डेटा डिस्प्ले करेंगे। हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जैसे कि हम यहां पर कंपोनेंट से भी हमें अगर डेटा पास करना है सर्वर साइड को तो वो हम पास कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया, बस एक कंपोनेंट बिल्ड किया जहां से हमें एक सिंपल रिक्वायरमेंट थी कि हमें अकाउंट के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना है, सो हमने अकाउंट के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले किया। अब ये कंपोनेंट इंप्लीमेंट करने के लिए हमें पहले सर्वर साइड चाहिए ताकि डेटाबेस में हम क्वेरी करें एंड वो डेटा हम जावास्क्रिप्ट को रिटर्न करें। तो हमने एक अपेक्स क्लास यहां पर इंप्लीमेंट किया, बट अगर किसी भी कोड को हमें यूज करना है LWC कंपोनेंट के लिए तो क्या रिक्वायरमेंट है, मेथड किस टाइप की होनी चाहिए, Static. करेक्ट, पब्लिक स्टैटिक या फिर ग्लोबल स्टैटिक होनी चाहिए। सो स्टैटिक मेथड आपने डिफाइन किया, देन उसके बाद अब इसे एनोटेट भी करना होता है हमें। एनोटेट कैसे करेंगे, Yes, sir. @ At the rate aura enabled. और इनेबल, तो ये एनोटेशन हमें यूज करना होता है। देन अब अगर ये मेथड हमें जावास्क्रिप्ट में यूज करना है तो उसके लिए हमें इसे इंपोर्ट करना होगा फर्स्ट, सो हमें इस मेथड को इंपोर्ट करना है, ठीक है। अब सो अगर हमें डेटा एक्सेस करना है, जो मेथड यहां से रिटर्न कर रही है, तो हम इसको वायर कर सकते हैं प्रॉपर्टी को या फिर फंक्शन को। अभी हमने किसे वायर किया, प्रॉपर्टी को हमने वायर किया, करेक्ट। एंड जो डेटा अब हमारे पास अवेलेबल था उस डेटा को हमने सिंपली फॉर ईच लूप के थ्रू यहां पर डिस्प्ले किया है, ठीक है। बस सिंपल यहां पर हमने इंप्लीमेंट किया।
देखिए सो अगर हमें डेटा यहां पर कॉल करना है, सो इंपोर्ट कैसे करते हैं हम? सो इंपोर्ट, अब हमने डिफाइन करना है मेथड नेम। आप यहां पर कोई भी एक अलाइज डिफाइन कर सकते हैं। सो मेथड, सो अपेक्स मेथड, कोई भी नेम आप डिफाइन करिए। फ्रॉम, सो कहां से इंपोर्ट कर रहे हैं आप? @salesforce slash apex slash class name class name dot method. डॉट मेथड नेम। करेक्ट, तो यहां पर आपने इसे इंपोर्ट किया। अब नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? तो जो हमारे पास अब क्लास अवेलेबल है, ठीक है, सो ये सपोज करें कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट क्लास है। सो जावास्क्रिप्ट क्लास में आप इसको दो वे से यूज कर सकते हैं, एज अ प्रॉपर्टी को वायर करिए या फिर फंक्शन को वायर करिए। सो हमें यूज करना है @वायर। कॉल किसे करने वाले हैं? जावास्क्रिप्ट की मेथड, जो सो हमने अपेक्स में इंप्लीमेंट किया। तो मेथड नेम क्या आपके पास? ये अपेक्स मेथड, जो नेम आप यहां पर डिफाइन कर रहे हो। तो सिंपली आप क्या इंप्लीमेंट करेंगे? सो अपेक्स मेथड, तो इस मेथड को हम वायर करना चाहते हैं, इसको कॉल करना चाहते हैं। अगर आपको पैरामीटर पास करना है तो आप यहां से पैरामीटर्स भी पास करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम यहां पर इसको पैरामीटर्स भी पास करेंगे। सो पैरामीटर्स अगर आपको चाहिए तो आप पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। एंड अब अगर आप फंक्शन को वायर करना चाहते हैं या फिर प्रॉपर्टी को, सो अगर आप प्रॉपर्टी को वायर करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहां पर प्रॉपर्टी नेम डिफाइन करिए। सो प्रॉपर्टी नेम और फंक्शन, ठीक है। सो अभी हमने क्या किया? सिर्फ एक प्रॉपर्टी को वायर किया है। तो जो हमारे पास डेटा अवेलेबल था ये हमने क्या किया? डायरेक्टली यहां पर डिस्प्ले किया है कंपोनेंट में। बट मुझे बताइए, जावास्क्रिप्ट में से क्या हमने कोई ऐसा कॉल किया या फिर कोई बटन या फिर कोई इंटरैक्शन हमने परफॉर्म किया कि जो सर्वर साइड को कॉल करे? No. करेक्ट, मींस जैसे ही कंपोनेंट आपका लोड हो रहा है ये डायरेक्टली सर्वर को कॉल कर रहा है। सो वायर क्या करता है? जैसे ही आपका कंपोनेंट लोड होगा ये सर्वर को कॉल करेगा, ठीक है। तो इसके अलावा भी एक, बट अगर हमें ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जब हम बटन को क्लिक करेंगे तभी हमें डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। बट इस केस में क्या हो रहा है? जब कंपोनेंट लोड हो रहा है तभी सर्वर साइड को कॉल जा रहा है। बट फिर भी अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं नहीं चाहता कि जैसे ही कंपोनेंट लोड होगा मुझे ये रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना है, देन Imperative approach. बट फिलहाल हमें इंपरेटिव यूज नहीं करना है, हमने वायर ही यूज किया है। तो इसके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है? अगेन if else, इफ एल्स आप डिफाइन कर सकते हैं, करेक्ट। सो स्टार्टिंग में आपको सिर्फ एक बटन विजिबल करना है। सो एक बटन रहेगी, जब यूजर इस बटन को क्लिक करेगा तभी हमें इस रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना है। पॉसिबल है? यस और नो? Yes. कंपोनेंट जब लोड होगा तभी ये सर्वर साइड को कॉल करके डेटा तो बैकएंड में आएगा आपको जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में आपको तभी अवेलेबल होगा इस प्रॉपर्टी में, बस हमें डिस्प्ले नहीं करना, उसको कंडीशनली रेंडर करना है। सो डिस्प्ले कब करेंगे? जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तभी हमें इसको डिस्प्ले करना है। तो एक ट्राई कर सकते हैं आप इसे, ठीक है, इसको ट्राई करिए। अदरवाइज जो हमने आज डिस्कस किया है सेशन में उसे ही इंप्लीमेंट करिए। सो नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे? हम फंक्शन को वायर करेंगे। देन अब नेक्स्ट हमें यहां से पैरामीटर्स भी पास करना है। HTML से हम पैरामीटर्स पास करेंगे। सपोज करिए कि हम कोई इनपुट फील्ड डिफाइन करेंगे, जो हम सर्च करें रिकॉर्ड्स, जैसे XYZ प्राइवेट लिमिटेड, वही अकाउंट का रिकॉर्ड्स हमें सर्च होना चाहिए, हम बाकी रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं करेंगे, करेक्ट। तो ऐसी मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। सो फिलहाल के लिए जितना अभी तक हमने इंप्लीमेंट किया है बस उसे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये बेसिक्स है। एक बार आपको ये क्लियर हुआ कि हम अगर कोई अपेक्स मेथड को हमें LWC के लिए इंपोर्ट करना है तो क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना है। तो इसीलिए हमने आज थोड़ा सा स्लो लिया और सभी हमने प्रॉपरली डिस्कस किया है वन बाय वन। बट नेक्स्ट सेशन में ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता रहेंगी कि मेथड कैसे डिफाइन करना है, एनोटेशन कैसे यूज करना है, मेथड्स को इंपोर्ट कैसे करना है। तो नेक्स्ट सेशन में भी ये सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। बट आज ये प्रॉपरली आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। सो सर्वर साइड को कॉल करेंगे एंड उस कंपोनेंट का स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में शेयर करना है। क्लियर है सब लोग? बताइए। Yes, sir. ओके, कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है किसी को?
सो इसे इंप्लीमेंट करिए प्रॉपरली, एंड अगर कोई भी डाउट्स आते हैं तो प्लीज ग्रुप पर पिंग करिए। जो आपको आज टास्क मिला है ये सॉल्व करिए। सो नेक्स्ट सेशन में भी हम आपको टास्क शेयर करेंगे। जो हमें यहाँ पर देखिए ये चीजें थोड़ी सी एडवांस है क्योंकि हम सर्वर साइड को कॉल कर रहे हैं। इसके बाद जितने भी सेशन रहेंगे, इसलिए आज का जो फर्स्ट सेशन था हमें सर्वर साइड को कॉल करने के लिए, इसलिए हमने थोड़ा सा स्लो लिया है। सो नेक्स्ट सेशन में हम इसको अगेन इंप्लीमेंट करेंगे। बाकी सारी चीजें तो आपको क्लियर हो गई है कि सर्वर साइड को कॉल करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो वो सेम हम इंप्लीमेंट करेंगे एंड थोड़ा सा एडवांस लेवल पर हम जाएंगे और थोड़ा सा फास्ट हम स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। बट आज का सेशन इंपॉर्टेंट था, इसको आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। क्लियर है सब लोग? Yes, sir. ओके देन। सो अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।